हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत हम लोग जो जितने भी प्रश्न को सॉल्व किए हैं उसके आगे एक कदम बढ़ते हुए हम लोग आगे आने वाले बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? क्या आध्यात्म चिंतन नहीं है, या रेणुका नहीं है, या दिल्ली नहीं है, या फिर नीम के पत्ते नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यात्म चिंतन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो अध्यात्म चिंतन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा पेन को ले लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है? आध्यात्म चिंतन। अगर रामधारी सिंह दिनकर की यह जो कृति नहीं है तो फिर है किनकी? यह वेद प्रकाश नाम के एक व्यक्ति उनकी है। किनका है? वेद प्रकाश नाम के एक व्यक्ति हैं, एक रचनाकार है, उनकी यह रचना है। बाकी दिनकर जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दिनकर जी को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? इनको समय का सूर्य भी कहा जाता है और अधैर्य का कवि भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधैर्य का कवि। इनका उपनाम क्या है? अधैर्य का कवि। और किस नाम से जाने जाते हैं? इनका और उपनाम क्या है? एक तो इनका उपनाम समय सूर्य है। क्या है? समय सूर्य, याद रखिएगा। और इनके कौन से उपनाम है? एक उपनाम इनका और है, डिप्टी राष्ट्र कवि। इनको क्या कहा जाता है? डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, राष्ट्र कवि नाम से किनको जाना जाता है। उर्वशी पर इन्होंने एक ई ऑप्शन बना के मैं लिख दे रहा हूँ, एक उर्वशी नाम की रचना रचें रामधारी सिंह दिनकर जी। कब रचें? 1961 ईस्वी में रचें और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता दिया। चलिए हम लोग लगे हाथ रामधारी सिंह दिनकर जी की जितनी भी रचनाएं, जितनी भी कृतियाँ, हम लोग सबको देख लेते हैं बारी बारी से, बिल्कुल क्रमशः। इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं, एक तो इनकी रेणुका है। कौन सी रचना है? रेणुका। यह कब रची? इसका रचना काल 1935 है। कब है? 1935 ईस्वी। दूसरी इनकी रचना हुंकार है। कौन सी है? हुंकार। इसका रचना काल कब है? 1939 है। कब है? 1939 ईस्वी। तीसरी इनकी रचना रसवंती है। कौन सी है? रसवंती। इसका रचना काल है 1940 ईस्वी। अगली रचना इनकी द्वंद्व गीत है। कौन सा है? द्वंद्व गीत। द्वंद्व गीत। इसका रचना काल कब है? इसका भी रचना काल 1940 ईस्वी है। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट यह रचना इनकी है। कौन सी? कुरुक्षेत्र। इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल 1946 ईस्वी है। इसके बाद हम लोग सामधेनी को देख लेते हैं। कौन सी रचना? सामधेनी नामक रचना। इसका रचना काल कब है? 1947 ईस्वी। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसी समय इसकी रचना हुई, याद रखिएगा। बाकी इनकी रचना बच गई रश्मि रथी, जो कर्ण से रिलेटेड है, मुख्य नायक कर्ण है। यह खंड काव्य है। इसका रचना काल 1952 ईस्वी है। इनकी एक रचना है नील कुसुम। कौन सा है? नील कुसुम। नील कुसुम। इसका रचना काल कब है? तो 1954 ईस्वी है। बाकी एक दो रचना इनकी और है, हम लोग देख लेते हैं। इनकी अगली रचना है दिल्ली। कौन सी रचना है? दिल्ली। इसका रचना काल है 1954 ईस्वी। अगली रचना इनकी उर्वशी है। कौन सी है? उर्वशी। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, उर्वशी का रचना काल कब है? तो उर्वशी का रचना काल 1961 ईस्वी है। अगली इनकी रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा। यह रचना कब है? यह रचना रची गई 1963 में। कब रची गई? 1963 ईस्वी में। अगली रचना इनकी है आत्मा की आँखें। कौन सी है? आत्मा की आँखें। इसका रचना काल कब है? इसका रचना काल है 1964 ईस्वी। कब है? 1964 ईस्वी में।
बाकी इनकी एक रचना है हारे को हरिनाम। कौन सा है? हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम। इसका रचना काल है 1951 ईस्वी। कब है? 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में एक और रचना इनकी है धूप और धुआं। कौन सा है? धूप और धुआं। धूप और धुआं कब है? यह भी रचना 1951 में रचित है। बाकी नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, इसका भी रचना काल 1951 है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। ये सारी रचनाएं दिनकर जी की है, क्रमशः है, याद रखिएगा। ऐसे हम लोग प्रत्येक दिन एक एक कवि के बारे में डिटेल देखेंगे। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीता कहा गया है? बताइए। जस्ट इसके पिछले वाला वीडियो यानी कि कल वाला वीडियो मैं बताया हूँ। रेणुका को कहा गया है, या ओंकार को, या कुरुक्षेत्र को, या फिर उर्वशी को? इसका सही जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र को। किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। यह रचना रची कब गई? यह रचना 1946 ईस्वी में रची गई। और यह रचना है क्या? तो यह रचना प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। मैं कल बता चुका हूँ कि प्रबंध काव्य क्या होता है। एक बार मैं और रिकॉल करा दे रहा हूँ। प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जिसमें कोई एक कथा या कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक चलती रहती है। बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ आकर उसमें जुड़ जाती हैं, जो उस कहानी या कथा को रोचक बना देती हैं। उस पूरे संग्रह को प्रबंध काव्य कहा जाता है। और इसी कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का गीता। इसमें रहता क्या है? इसमें युधिष्ठिर और भीष्म से रिलेटेड बातें रहती हैं, जो महाभारत के एक खंड को लेकर यह प्रबंध रचना रची गई। यह किनकी रचना है? तो दिनकर जी की है। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न है दो राह समय के रथ का घंघरनाद सुनो, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? क्या सिमंगल सिंह सुमन की है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर महादेवी वर्मा की है? इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। किनकी यह पंक्तियाँ हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। बाकी महादेवी वर्मा की एक पंक्ति है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुमको ढूंढेगी पीड़ा। यह किनकी पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा की हैं। और मैथिली शरण गुप्त की तो प्यारी पंक्ति आप लोग जानते ही हैं कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना कौन नहीं है? क्या ओंकार नहीं है, या कुरुक्षेत्र नहीं है, या उर्वशी नहीं है, या त्रिधारा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिधारा, मुकुल। यह सब किनकी रचना है? यह सब सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह रचना है। त्रिधारा है, मुकुल है, यह सब किनकी रचना है? यह सब इनकी है। किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। बाकी सारी रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ओंकार, ये सब दिनकर जी की रचनाएं हैं। याद रखिएगा। और भी रचनाएं इनकी है, जैसे कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, उर्वशी है, रश्मि रथी है, नील कुसुम है, रेणुका, ओंकार, ये सब रचनाएं किनकी हैं? यह सब रचनाएं दिनकर जी की हैं। बाकी दिनकर की कुछ गद्य रचनाएं भी हैं, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, यह सब दिनकर का क्या है? गद्य रचना है। अगला प्रश्न है अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? आप लोग तो इस प्रश्न का सही जवाब कर ही ले जाएंगे। जस्ट पहला वाला ही प्रश्न था। दिनकर को कहा जाता है, या त्रिलोचन को कहा जाता है, या अज्ञेय को कहा जाता है, या फिर गिरजा कुमार माथुर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? दिनकर को। और इनका ये तो उपनाम हो गया, और इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम समय सूर्य भी है। क्या है? समय सूर्य एक इनका उपनाम है। और क्या उपनाम इनका है? डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्टी राष्ट्र कवि। डिप्टी राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? बताइए। सिर्फ राष्ट्र कवि पूछ दे तो आप लोग किनको लगाएंगे? वहीं अपने प्यारे गुप्त जी को। और किस रचना पे इनको कहे थे? कौन कहे थे राष्ट्र कवि?
तो इनको महात्मा गांधी जी कहे थे। कौन? महात्मा गांधी जी। किस रचना पे इनका नाम राष्ट्र कवि पड़ा? तो भारत भारती नामक रचना रचे थे। कौन सी रचना? भारत भारती नामक रचना रचे थे, इसी पे इनका नाम दिया गया। अच्छा, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? इनका जन्म था 1908 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई बताइए किस ईस्वी में? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। आप लोग कुछ ढूंढिए, खोजिए, तभी आप लोग को याद होगा। और कहाँ पे हुआ था? ये मुंगेर में हुआ था। कहाँ पे? मुंगेर में। मुंगेर कहाँ है? वहीं सिमरिया गांव। कौन सा गांव? सिमरिया गांव, बिहार में। मुंगेर कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। बताइए कौन सी इनकी कृति है? तो आप लोग तो देख के ही प्रश्न का सही जवाब जान लिए होंगे। कुरुक्षेत्र है। कौन है? कुरुक्षेत्र। वही रचना जो 1946 ईस्वी में रची गई थी। और क्या है यह? प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। बाकी उन्मुक्त किन की रचना है? तो उन्मुक्त किन की रचना हम लोग देख लेते हैं दूसरे कलर में। उन्मुक्त रचना है सियाराम शरण का। किनका है? यह रचना है सियाराम शरण का। सियाराम शरण जी की रचना है। आर्यावर्त किन की रचना है? तो मोहनलाल महतो वियोगी की है। किनकी है? मोहनलाल महतो, जिनको वियोगी कहा जाता है। किनकी है? वियोगी जी की है। लोकायतन तो आप लोग जानते ही होंगे किनकी है? पंत जी की। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किनका वर्णन है? क्या साकेत में चित्रकूट का, या फिर असाध्य बीड़ा में वन प्रांतर का, या फिर रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, या फिर कामायनी में सारस्वत प्रदेश का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का इसमें क्या है? वर्णन है। रश्मि रथी की बात आ गई तो रश्मि रथी के नायक कौन है? तो इसके नायक कर्ण है। कौन इनके नायक हैं? दूसरा कलर ले रहा हूँ। इसके नायक कर्ण है। कौन है? साफ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा और डार्क कलर ले रहा हूँ। कौन है? तो कर्ण जी हैं। याद रखिएगा कर्ण हैं। और यह रचना कब रची गई? 1952 ईस्वी में यह रचना रची गई। किनके द्वारा? तो दिनकर जी के द्वारा रची गई। अच्छा, रश्मि रथी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूर्य का सारथी। क्या होता है? सूर्य का सारथी होता है। अच्छा, इसमें कितने खंड हैं रश्मि रथी में? तो यह कितने खंड या सर्ग हैं? तो 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। हाई स्कूल इंटर में हम लोग पढ़े हैं रश्मि रथी को, कर्ण के बारे में। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? क्या दिनकर जी के द्वारा, या फिर महादेवी जी के द्वारा, या फिर निराला जी के द्वारा, या फिर पंत के द्वारा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब वहीं पुराने जाने माने पहचाने दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। यह रचना रचे कब? उर्वशी 1961 ईस्वी में रचे हैं। कब रचे हैं? 1961 ईस्वी में रचे हैं। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे बारदोली विजय है, प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है, धूप छां है, सामधेनी है, बापू है, इतिहास के आंसू है, रश्मि रथी है, दिल्ली है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, हारे को हरिनाम है, इत्यादि रचनाएं किनकी हैं? दिनकर जी की हैं। चलिए मैं ओरली ऐसे ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। महादेवी वर्मा की रचना कौन कौन सी हैं? इनकी रचना को आइए हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं। किनकी रचना को? महादेवी वर्मा की रचनाओं को। इनकी पहली रचना है निहार। कौन सी है? निहार। इनकी अगली रचना है रश्मि। इनकी और अगली रचना है नीरजा। कौन है? नीरजा। इसके बाद है सांध्य गीत। कौन सा है रचना? सांध्य गीत है। इसके बाद दीप शिखा। कौन सी रचना है? दीप शिखा। बिल्कुल मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। और एक रचना इनकी लास्ट है सप्तपर्णा। कौन सा है? सप्तपर्णा। देखिए यहाँ पे ट्रिक बन रहा है कि निहार, रश्मि, नीरजा को
किनको? निहार। महादेव वर्मा कर रहे हैं कि निहार यानी कि देख रश्मि, देख रश्मि किनको? नीरजा को देख। किनको देख? नीरजा को। किनको देख? नीरजा को। कब देखो? शाम को समय। कब? सांझ के समय। तो करें सांझ के समय भाई दीप दिखाओ, कुछ दिख नहीं रहा है। एक दीप दो दीप से नहीं, पूरे 7-7 दीप दिखाओ तभी दिखेगा नीरजा। इतना नीरजा दुर्लभ है। ऐसा कौन करें? ऐसा रश्मि कर रही हैं। महादेव वर्मा रश्मि से कह रहे हैं कि निहार रश्मि नीरजा को थोड़ा। तो ये कह रहे हैं कि सांझ हो गई है मम्मी, दीप थोड़ा जलाओ, अभी एक दो दीप से नहीं दिखेगा, एकदम बिल्कुल कालू में रहता है, बिल्कुल 7-7 दीप जलाएंगे तभी दिखेगा, इतना अंधेरे में काला नीरजा है। ऐसे आप लोग प्यारे प्यारे ट्रिक से याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग निराला जी की रचना को मैं पढ़ा ही चुका हूँ। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, और कौन सा था? कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, अप्सरा, ये सब रचनाएं किनकी थी? ये सब रचनाएं निराला जी की थी। और पंत की तो बहुत प्यारे प्यारे हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि हमारे पंत जी, इनकी कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, और इनकी सबसे फेमस रचना कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सब रचनाएं किनकी हैं? पंत जी की हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पे कौन से कथन सही हैं? नीचे कूट भी दिया गया है, उसी के माध्यम से बताना है। इसमें पूछा गया है उर्वशी के बारे में, किस रचना के बारे में? उर्वशी, और उसमें भी तृतीय अंक जो उसका है उसके आधार पे पूछा गया है। पहला है इसमें ऑप्शन, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही बात है। इस तृतीय अंक में यह बताया गया है उर्वशी मानवीय है। यह बात क्या सही है? नहीं, गलत है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। क्या है? भाव भ्रांति है, बिल्कुल सही बात है। पुरूरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। नहीं भाई, यह भी गलत है। तो इस तरह से ए और सी किस ऑप्शन में है? डी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? ये तो आप लोग बता ही ले जाएंगे। क्या उर्वशी पे दिया गया, या रेणुका पे, या कुरुक्षेत्र पे, या ओंकार पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्वशी पे। कब दिया गया? उर्वशी पे। यह 1961 में इसकी रचना हुई, और ठीक 11 साल बाद 1972 ईस्वी में इस रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किनको मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला, याद रखिएगा। इसी तरह कुरुक्षेत्र का रचना काल कब है? तो 1946 है, याद रखिएगा। इसको आधुनिक युग का गीता भी कहा जाता है। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की गीता, इस रचना को। अगला प्रश्न है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। यह पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं? क्या कुरुक्षेत्र की हैं, या रश्मि रथी की हैं, या फिर सामधेनी की हैं, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा की हैं? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह पंक्तियां हैं, स्टार लगा लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा रश्मि रथी की हैं। किनकी हैं? कर्ण, जिनके नायक रहते हैं, कर्ण पर आधारित यह रचना है। कौन सी है? रश्मि रथी, याद रखिएगा। बाकी कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्य कौन सी एक नहीं है? क्या उर्वशी नहीं है काव्य इनका, या फिर जयद्रथ वध नहीं है, या फिर ओंकार नहीं है, या रेणुका नहीं है? कौन सी एक रचना इनकी नहीं है, बताइए। तो आप लोग देख ही रहेंगे, जयद्रथ वध इनका नहीं है। कौन सा एक नहीं है? जयद्रथ वध नहीं है। तो इनका नहीं तो है किनका? यह गुप्त जी का है। किनका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। अभी जस्ट मैं बताया हूँ, क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। ये इसका रचना काल कब है? तो 1910 ईस्वी है, याद रखिएगा।
और हम लोग गुप्त जी के बारे में देख लेते हैं। गुप्त जी को और क्या कहा जाता है? इनको हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। किनको? गुप्त जी के। थोड़ा सा हम लोग गुप्त जी के बारे में देख ले रहे हैं ताकि याद रहे। अच्छा प्रश्न है। इनको हरि गीतिका, कौन सा छंद? हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्यकृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? क्या कृष्ण है, पुरूरवा है, या कर्ण है, या परशुराम है, या फिर अर्जुन है? तो रश्मि रथी किन पे भाई? कर्ण पे। किन पे रिलेटेड है? कर्ण से रिलेटेड है। मुख्य नायक कौन है? कर्ण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी में, या रश्मि रथी में, या कुरुक्षेत्र में, या सामदेनी में? इसका सही जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। किसमें मिलता है? कुरुक्षेत्र में। बाकी उर्वशी यह रचना 1961 ईस्वी में रची गई और इस पर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ इनको पुरस्कार मिला उर्वशी पर। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और रश्मि रथी का मतलब सूर्य का सारथी होता है। और रश्मि रथी में नायक कौन है? तो कर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका रचना किस कवि ने किया है? क्या दिनकर जी किए हैं, या फिर श्यामलाल पार्षद जी किए हैं, या फिर हरि कृष्ण प्रेमी जी किए हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी किए हैं? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। नन्ना मुन्ना प्यारा राई, बहुत प्यारी सी ये पंक्तियाँ हैं। और ये हम लोग का झंडा गीत है तो बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन? किसका है? श्यामलाल पार्षद का है। किनकी ये पंक्तियाँ हैं? श्यामलाल पार्षद का है, दिनकर जी का नहीं है। इनकी दिनकर जी का तो ऐसी है ना पंक्तियाँ, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। ये तो दिनकर जी की है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की वही वाली पंक्ति हैं, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रश्न है, नवीन किस कवि का उपनाम है? क्या बालकृष्ण शर्मा का है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी का है, या श्री नारायण चतुर्वेदी का है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? मैं पहला जस्ट प्रश्न कराया हूँ तो इनकी सारी रचनाओं के बारे में इसीलिए मैं डिटेल से बताया हूँ ताकि आप लोग का कोई भी प्रश्न इधर उधर न जाए। तो देख लेते हैं, रश्मि रथी कब इन्होंने रचना रचे थे? यह 1952 में रचे थे। मैं बताया हूँ अभी। कुरुक्षेत्र कब रचे थे? तो 1946 में रचे थे। रसवंती को हम लोग देख लेते हैं, यह रचना 1940 ईस्वी में रचे। कब रचे? 1940 में। बाकी उर्वशी तो आप लोग जानते ही हैं 1961 में। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इनका कथानक महाभारत से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। बिल्कुल गलत बात है। भाई देख रहे हैं कि इसमें भीष्म और युधिष्ठिर का वार्तालाप है और महाभारत से लिया गया। महाभारत में पूरी मार धाड़ लड़ाई ही है, तो कैसे गांधीवादी विचारधारा आ सकती है? बिल्कुल गलत बात है। इसमें 7 सर्ग हैं, बिल्कुल मैं अभी बताया हूँ। इस तरह से इस प्रश्न का कौन एक गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। कौन सा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति जो रश्मि रथी है उसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? क्या यह पूर्णतया कल्पित है, या फिर भागवत पुराण से ली गई है, या रामायण से ली गई है, या फिर महाभारत से ली गई है?
अब आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब तो कर ही ले जाएंगे कि रश्मि रथी का नायक जब कर्ण है तो आप लोग समझ ही गए हो कि यहाँ कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, महाभारत से ली गई है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी रश्मि रथी के नायक कौन है, तो इसके नायक कर्ण हैं। और इसकी रचना काल पूछ दे तो इसका रचना काल 1952 ईस्वी है। इसमें अगर सर्ग पूछ दे तो इसमें 7 सर्ग है। और यह है क्या, तो यह एक खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य, यानी महाकाव्य का एक भाग को लेकर रचना करना ही खंड काव्य कहलाता है। और इसका अगर रश्मि रथी का अगर मतलब पूछ दे तो सूर्य का सारथी बताना है। क्या बताना है, सूर्य का सारथी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा है कि यह पहले तो है किनकी, यह कामायनी की है। अब आप लोग बताइए कामायनी रचना किनकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। इसमें पूछा कि इन पंक्तियों के लिए कौन सा एक कथन सही है, इसमें सही पूछा है। पहला ऑप्शन है कि चिंता सर्ग से यह है और मनु का आत्मकथन है। क्या यह बात सत्य है, या फिर श्रद्धा सर्ग से लिया गया है और मनु का आत्म परिचय है। क्या यह बात सत्य है, या फिर लज्जा सर्ग से लिया गया है और श्रद्धा का कथन है। क्या यह बात सर्ग सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन श्रद्धा सर्ग से लिया गया, मनु को श्रद्धा के द्वारा दिया गया उत्तर है इसमें। तो कामायनी कब रची गई, यह 1935 ईस्वी में रची गई। किनके द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रद्धा सर्ग से यह उद्धृत है और मनु को श्रद्धा के द्वारा दिया गया उत्तर इसमें है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा सेशन, अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।